उत्तराखंड की पहाड़ियों से बहकर आती यमुना नदी आज गुरु की नगरी के तट पर आज केवल पानी नहीं बहा रही थी, बल्कि गिरपार के ग्वाली गांव के लिए एक ऐसी कहानी लिख रही थी जिसे सुनकर हर दिल कांप उठा। गांव के 3 फूल जैसे नौजवान अमित, कमलेश और रजनीश देवता की पालकी के साथ हरिद्वार से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने सोचा, चलो यमुना किनारे स्नान भी कर लें। कौन जानता था कि यही नदी 3 युवकों को बहा ले जाएगी। सबसे पहले अमित नदी में उतरा। पानी सामान्य सा लगा, लेकिन कुछ ही पलों में वो तेज धाराओं में फंस गया। उसकी चीख ने किनारे पर खड़े साथियों का दिल दहला दिया। कमलेश ने बिना पल गंवाए छलांग लगा दी। गांव का ही बेटा था, भाई जैसा अपनापन था और भाईचारे का फर्ज यही कह रहा था कि अगर जाना है तो साथ जाना। कमलेश ने अमित का हाथ थाम लिया, मगर यमुना का बहाव किसी शिकारी की पकड़ से भी ज्यादा मजबूत था। दोनों किनारे तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर लहर उन्हें और गहराई में खींच ले रही थी। किनारे खड़े 20 साल के रजनीश ने देखा कि उसका बड़ा भाई और गांव का साथी दोनों ही धारा में संघर्ष कर रहे हैं। उसने एक पल के लिए भी खुद को नहीं रोका। न सोचा कि वो तैर पाएगा या नहीं, न यह कि उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। बस कूद पड़ा अपने खून के रिश्ते और गांव के भाईचारे को बचाने। लेकिन नियति ने जैसे ठान रखा था, यमुना की उग्र धाराओं ने पलक झपकते ही तीनों को अपने आगोश में समा लिया। उस समय का मंजर इतना मार्मिक था कि वहां मौजूद लोग कांप उठे। 3 नौजवान लहरों से जूझ रहे थे और किनारे पर खड़े उनमें से एक के पिता खुद नदी में कूदने के लिए भाग उठे। वो लोगों से गिड़गिड़ाकर गुहार लगा रहे थे, कोई तो मेरे बच्चों को बचा लो। पर भीड़ ने उन्हें रोक लिया, वरना आज शायद वह भी यमुना की लहरों में खो जाते। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी, मगर साथ ही यह तीनों युवकों की अटूट भाईचारे की मिसाल भी बन गई। जहां लोग रिश्तों में स्वार्थ देखते हैं, वहां अमित, कमलेश और रजनीश ने दिखा दिया कि असली भाईचारा जान की बाजी लगाकर भी निभाया जाता है। लोग उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन यह घटना हमेशा याद दिलाएगी, नदी में 3 युवक नहीं डूबे, बल्कि गांव के बेटे होकर भाईचारे की सबसे गहरी कहानी लिख गए।